बाल दोस्तों, हम आज यूनिट नंबर 3 सच्चा हीरा साहित्य प्रकार उसका है कहानी, उसके शब्दार्थ को समझे। हीरा नर रत्न बहुत ही अच्छा आदमी, चहचहाना, चहकना, चहकारना, नीड़ घोंसला, कंठ गला, आवाज, स्वर, शब्द, चाव, प्रबल इच्छा, लगन, प्रशंसा, तारीफ, गुण, बराबरी, तुलना, समता, समानता, सामर्थ्य, बल, योग्यता, पछाड़ना, हराना, पटकना या गिराना, आधुनिक, अर्वाचीन, नवीन, बृहस्पति, देवों के गुरु, साक्षात, सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष, मूर्तिमान, निवास, घर, रहने का स्थान, टोकना, रोकना या पूछताछ करना, मधुर, मीठा, गर्व, अभिमान, प्रकृति, स्वभाव, मुहावरे, इधर इधर की बातें करना, गप्पे मारना, लाखों में एक होना, विशिष्ट होना, पछाड़ देना, हराना, गिराना, बराबरी करना, मुकाबला करना, सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना। अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? क्योंकि चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ को देखकर रुक गया और अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुँचा दूँ। माँ ने मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल दिया। उस स्त्री के बेटे में शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। प्रश्न नंबर 2। अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? मैं अपने घर में रसोई घर में मदद करता हूँ। माता जी को जो चीज़ मुझे मंगवाती है उसे मैं ला देता हूँ। सब्जी है, घर से कोई चीज़ लानी हो, बाजार से कोई चीज़ लानी हो तो मैं ला देता हूँ। कपड़े अलमारी में रख देता हूँ। तो ऐसे आप उत्तर लिखिए। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आदमी अपने ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने जीवन में जिम्मेदारी, शिष्टाचार के प्रति सम्मान की भावना से सच्चा हीरा बन सकता है। निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए। यह है शब्दकोश में तुरंत आने वाला, तो यहाँ बपोती, तो बापी की जायदाद, बपोती के बाद बफारा, दवा डालकर दिया जलाने वाला नाश, बपोती, उसके बाद आता बफारा। इस तरह व्यथा, तो पीड़ा, दुख, और व्यथा के बाद शब्दकोश में आने वाला शब्द है व्यथित, दुखी। नियति, भाग्य, नसीब, नियति के बाद आएगा नियम, नियम न नियम। चौथा शब्द प्रतिभा, असाधारण, बुद्धि शक्ति। प्रतिभा के बाद आएगा प्रतिभू, जामीन। उसके आगे शौर्य, तो शूरवीरता। शौर्य के बाद आएगा सौहर, सौहर એટલે स्वामी, मालिक। उसके बाद आएगा रुचि, रुचि मतलब इच्छा, भाव, तो रुचिकर, सुंदर, प्रिय। बांटना, बंटवारा करना, बांटा, हिस्सा, समा, माफी, समी, समावन। उद्यान, तो बाग, उद्यापन, पूर्णाहुति का जश्न। अमन, सुख चैन, सुख शांति। अमर, देव। प्रश्न नंबर 3। कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाएं। राजा का बीमार पड़ना, वेद की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो उसके कहानी का शीर्षक है सुख का राज। तो हम वार्ता इस तरह बना सकते हैं कि एक राजा था, एक दिन वह बीमार हो गया। राजा की बीमारी के इलाज के लिए कई वैद्य बुलाए गए। कई वैद्यों की दवा से ये राजा की बीमारी दूर न हुई। राजा रात दिन चिंतित रहने लगा। राजा ने हालचाल जानने कई लोग आते जाते थे। एक दिन राजा के यहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसने राजा से बातचीत की। वह समझ गया कि राजा को कोई बीमारी नहीं, लेकिन
बिना परिश्रम से वे बीमार पड़ गए। उसने राजा से विनती की कि आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनोगे तो आपकी बीमारी जरूर चली जाएगी। राजा बूढ़े अनुभवी की बात मानकर किसी सुखी आदमी का कुर्ता खोजने निकला। राजा सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहा था। इतने में उसने एक किसान को काम करते देखा। राजा ने उसे पूछा कि तुम क्यों सुखी हो, कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते? किसान ने बताया कि मैं हर रोज सुबह जल्दी उठकर सारा दिन अपना काम करता हूँ, इसलिए कभी बीमार नहीं पड़ता। तो इस तरह राजा किसान की बात समझ गया। घर आकर सुबह से शाम तक अपना काम करने लगा तो उसकी बीमारी चली गई। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। यहाँ कहानी दी पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर देश के दरबारी अपनी परीक्षा लेने के लिए आए। तो इस कहानी को आप अपने शब्दों में पूरी कीजिए। चतुर दरबारी ऐसा शीर्षक लिखकर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। यहाँ जो कहानी दी गई है उसका सारांश, तो उसको ध्यान से आप पढ़े। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास के पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिसे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे के हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उठता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उठकर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत झाग गया और क्रोध हुआ। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। तो उसका आप सारांश लिखिए कि दुष्ट के शरारती स्वभाव के कारण सज्जनों को सहन करना पड़ता है। हमें बिना सोचे समझे किसी को दोषी नहीं मान लेना चाहिए। आगे देखते स्वाध्याय। पहला प्रश्न, पहली स्त्री ने अपनी बेटी की प्रशंसा कैसे की? तो प्रशंसा करते हुए ने भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं और लोग भी बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। दूसरी सी ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी सी ने अपने बेटे के मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता। वह आधुनिक युग का भीम है। तीसरी सी ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी ने अपने मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वो जो कुछ भी पढ़ता है वह एकदम याद कर लेता है, मानो कि उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने अपने बेटे के स्वभाव के बारे में परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, न ही बृहस्पति सा बलवान है। इस तरह उत्तर लिखिए। निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए। यही सच्चा हीरा है। तो यह युक्ति वृद्ध महिला तीनों औरतों से कहती है। दूसरा, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। यह युक्ति चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है। सुनो मेरा हीरा गा रहा है। यह युक्ति पहली स्त्री तीनों स्त्रियों से कहती है। देखो यही है मेरी गोद का हीरा। यह युक्ति तीसरी अपने साथी की स्त्रियों से कहती है। देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। यह युक्ति दूसरी से अपने साथ की स्त्रियों से कहती है। तो इस तरह कौन किसे कहता है उसे अपनी भाषा में सुंदर अक्षर में लिखें।